सत्संगी प्रेमियों, एक राजा का लड़का काफी दिन से परेशान था और वो एक ही बात को बार बार सोच रहा था कि गृहस्थ बड़ी है या फकीरी, कौन सा काम करूं। तो सत्संगी प्रेमियों, उसने एक दिन एक विद्वानों की सभा बुलाई और विद्वानों की सभा बुला करके उसके सामने प्रश्न रखा कि मैं काफी दिन से परेशान हूं और मुझे कृपा करके इस बात का उत्तर समाधान बताइए कि गृहस्थी बड़ी है या फकीरी बड़ी है। विद्वान कोई तो कहता है कि भाई गृहस्थी बहुत बड़ी चीज होती है और कोई कहने लगे कि नहीं, भक्ति ज्ञान तप फकीरी बहुत बड़ी चीज का नाम है। अब संतुष्टि नहीं मिली, इसको संतुष्टि नहीं मिली तो उनके घर पे एक बुजुर्ग थे, उसके सामने उसने जिक्र किया। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई एक तपस्वी महात्मा है, आप उसके पास जाइए, वो आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। तो कहते हैं वो तपस्वी के पास, महात्मा के पास सुबह सुबह गया और जाकर के कहा कि महाराज, दंडवत प्रणाम करी, मत्था टेका, शीश नवाया और कहा कि हे गुरुवर महाराज, कृपा करके ये बताइए कि गृहस्थी बड़ी है या फकीरी बड़ी है। तो महात्मा जी मुस्कुराए और वो कहने लगे कि भाई मैं तो गुरु महाराज का एक छोटा शिष्य हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरे गुरु महाराज जी विराजमान है और आप पूर्व दिशा की तरफ जाइए और वो आपको गुरु महाराज जी मिल जाएंगे। सामने एक कुटिया है और उस कुटिया के अंदर गुरु महाराज जी विराजमान है और आप वहां जाकर के गुरु महाराज जी से इस प्रश्न का, यानी कि आपका शंका का समाधान वो जरूर करेंगे। अब उसको इतनी बात बताई तो उसको लगन लगी हुई थी। अब उसके पास तो घोड़ा था, राजा का लड़का था, साधन संपन्न थे सारे, और घोड़े पर चढ़ा और जल्दी से जल्दी कोशिश करके पहुंचने की कोशिश करी, पहुंच गया। तो महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे। दो तीन आवाज लगाई, बुजुर्ग साधु थे, और जब वो नहीं उठे तो उनको पैर से यूं लात मारी और लात मार करके, पैर मार करके, लात मार करके बोले कि महाराज जी उठिए, कितनी देर हो गई, मैं आपको बोलते बोलते। तो महात्मा जी की समाधि टूटी और महात्मा जी बोले कि बेटा आइए, कैसे आना हुआ, और हाँ पहले तो मुझे ये बताइए, कहीं आपने मेरे को लात मारी, आपके पैर के दर्द वर्द तो नहीं होगा। बोला कि महाराज लात तो मैंने मारी है, आपको दर्द तो आपको होना चाहिए, मुझे कहाँ हुआ। बोला कि बेटा बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ। बोला कि महाराज मैं राजा का लड़का हूँ और काफी दिन से परेशान हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज गृहस्थी बड़ी है या फकीरी। महात्मा सोचते साचते बोले, बेटा मैं काफी वृद्ध हो गया हूँ, काफी बुजुर्ग हो गया हूँ, और आप कृपया करके मुझे 1 घंटे का सोचने का अवसर दें, सोचने का मौका दें, बिल्कुल आपके शंका का समाधान मैं जरूर करूंगा। बोला कि कोई बात नहीं महाराज जी, आप विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, 1 घंटा मैं शिकार कर लेता हूँ, शिकार खेल लेता हूँ, शिकार यहाँ पे, आप आराम से सोच लीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं यही हूँ, आज पूछ के जाऊंगा। बोला कि बेटा ठीक है। अब वो संत थे, महात्मा थे, तो कहते हैं अब राजा का लड़का था, उसको तो ये भी बोध नहीं था कि संतों के सामने कैसे जाया जाता है, महात्माओं के सामने कैसे जाया जाता है। अब वो जब तक महात्मा जी अपना जो है चमत्कार दिखाते, और महात्मा तो महात्मा होते, जैसे ही उन्होंने वहां से पीछे जाने लगा, सोचा कि 1 घंटा शिकार कर लेता हूँ। तो महात्मा जी ने अपनी करामात से, अपनी भक्ति से बताते हैं कि उसके चोंद लगा दी और भूल गया सब कुछ। न तो उसको घर का रास्ता मिल रहा है और ना ही महात्मा का रास्ता मिल रहा है, चारों तरफ से परेशानी परेशानी नजर आ रही। तो सत्संगी प्रेमियों,
शाम हो गई भटकते भटकते, परंतु उस चीज का समाधान नहीं पड़ पाया। तो कहते हैं घर का रास्ता नहीं मिल पाया, शाम हो गई, ना तो संत के पास जा पाया और ना घर पहुंच पाया। भटकते भटकते, ठंड का मौसम था, भटकते भटकते थक गया और वट वृक्ष अर्थात बड़का पेड़ था, उसके नीचे घोड़ा बांध लिया और बैठ गया। वो लगे, हे भगवान आज क्या बनी मेरे साथ। तो कहते हैं उस वृक्ष के ऊपर एक हंस और हंसनी का घोंसला था और बड़े प्यार से वो अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। जैसे ही हंस थोड़ी लेट आया तो हंसनी कहने लगी कि महाराज आप लेट आए और हमारे द्वार पर एक अतिथि आया हुआ है और ये यानी कि ठंड से ठिठुरा रहा है, हे महाराज कुछ प्रबंध करिए। तो एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, अपनी उन्होंने धूनी जला रखी थी। तो कहते हैं कि हंस ने वहां से एक जलती हुई छोटी सी लकड़ी उठाई और उसके सामने पटक दी। तो उसने अग्नि को देखा और मन में बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा कि ओ भगवान ने आग का तो प्रबंध किया, किसी न किसी तरह से रात कट जाएगी, ठंड तो नहीं लगेगी। इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करके उसने एक धूनी सी बना ली और हाथ सेकने का प्रबंध कर लिया, आग जला ली। तो कहते हैं सत्संगी प्रेमियों कि भाई खुद आकुर करी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करे निश्चिंत। अब भूख तो सतावे है और कुछ महात्मा ने उसको खुद लगा दी, भूख लगा दी। तो चारों तरफ देखने लगा कि मैं भूख से क्या करूं, अब जंगल में क्या खाए। तभी हंस ने कहा हंसनी से कि हंसनी मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। बोले कि महाराज बताइए क्या बात है। बोला कि हम इसको एक बच्चा डाल देते हैं, ये इसको भून के खा लेता है और अपने तो अगले साल परमात्मा और देगा और इसका पेट भर जाएगा और हमारा गृहस्थी धर्म पूरा हो जाएगा। अगर आप इजाजत दो तो मैं ये सब करूं। तो कहते हैं हंसनी बोले कि महाराज जो आपकी इच्छा। उन्होंने एक बच्चा उठाया अपने घोंसले से और उस राजा के लड़के के सामने डाल दिया और उसने उस चूजे को देख करके उसने उस आग में भून के मार के उसको खा जाता है, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। हंसनी ने देखा कि भूख शांत नहीं हुई, दूसरा भी डाल दिया, उसको भी खा गया, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। हंस और हंसनी ने भी छलांग लगा दी, सारे परिवार को खा जाता है, लेकिन भूख शांत तभी उसकी होती है जब पूरे परिवार को खा जाता है। तो सत्संगी प्रेमियों पेट भर गया, अग्नि का आसरा था और वो रात भर सोया रहा और सुबह उठा तो क्या देखता है, वो चौंध टूट गई। सामने महाराज जी, थोड़ी सी दूर पे देखा तो महात्मा जी की कुटिया नजर आ रही है और वो घर का रास्ता भी उसको सामने दिख रहा है। सोचने लगा कि कल मैं चारों तरफ घूम रहा था, ना तो मुझे संत जी का रास्ता मिल रहा था, ना मुझे घर का रास्ता मिल रहा था, मामला क्या है आखिर। तो वो महात्मा जी के पास गया और दंडवत प्रणाम किया। बोला कि महाराज माफ करना, कल मैं रास्ता भटक गया और आपके पास नहीं आ पाया। महात्मा जी बोले कि हाँ, आपने कहा था कि 1-1.5 घंटे में आपके पास आ जाता हूं और आप तो पूरी रात नहीं आए। तभी महात्मा जी बोले कि बेटा बताइए कैसे आना हुआ, क्या चाहते हो। राजा का लड़का बोला कि महाराज मैं काफी दिन से परेशान हूं, मैं सोचता हूं कि गृहस्थी बड़ी है या फकीरी बड़ी है, कौन सी चीज करूं। ये महाराज मेरा समाधान करिए, मेरी संख्या का समाधान करिए। महात्मा जी कहने लगे, अरे भाई तेरे साथ इतना बड़ा वाकया हो गया, अब भी समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज बड़ी है। बोला कि महाराज कैसा वाकया। बोला कि पूरा परिवार तो तू खा गया भून करके, हंस और हंसनी का,
और तू आज मेरे से पूछ रहा है अभी कि कौन सा वाक्या। राजा का लड़का सोचने लगा कि महात्मा जी को कैसे पता कि मैंने पूरा हंस और हंसनी का पूरा परिवार भून के खा लिया, हंस और हंसनी को और दोनों उसके बच्चों को। तो महात्मा जी कहने लगे कि बेटा, गृहस्थी करे तो ऐसी करना जैसे हंस और हंसनी ने करी। आए अतिथि का मान सम्मान रखा, तेरा पेट भरा। और घर गृहस्थी के बहुत नियम होते हैं। और बेटा, गृहस्थी करे तो ऐसी करना जैसे हंस और हंसनी ने करी, और फकीरी करे तो ऐसी करना। बेटा ये देख, देखता क्या है कि उसके सामने पास में ही हंस और हंसनी और दोनों बच्चे सुरक्षित थे, से सुरक्षित। और उनको तो घोंसले की तरफ विदा कर दिया और कहा कि बेटा, इस कलु काल में दोनों चीज बराबर है। आज ना तो कोई ऐसा गृहस्थी बचा है जो गृहस्थी के पूरे नियम बता सके और पूरे नियम निभा सके, क्योंकि घर गृहस्थी आज मदिरा, मांस, चुगली, निंदा, झूठ, तूफान और ऐसा जीवन जी रहे हैं, ईर्षा वाला, राग द्वेष वाला जीवन। आप बताइए, क्या ये गृहस्थी के जीवन का जीने का ढंग है? और बेटा, आज स्कूल काल में ना ही कोई ऐसा फकीर रहा जो सामर्थ हो, जो परमपिता परमात्मा का नाम सुमरण करने वाला हो। और आज इस संसार के अंदर बड़े बड़े कथावाचक हैं जो लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं, और बड़े बड़े फकीर हैं जो तप तो करते हैं लेकिन पैसों के लिए करते हैं। अब बताइए वो कैसे बड़े हो गए। और महापुरुषों ने ये भी बताया कि भाई, आज ऐसे ऐसे फकीर हैं जो समाज को गलत दिशा देते हैं, कास्टिज्म में, जात पात में, छोटे बड़े में ये सब चीज करते हैं, तो फकीर नहीं। तो सत्संगी प्रेमियों, महापुरुषों ने स्पष्ट बताया है कि आज कलु काल में दोनों चीज बराबर है, गृहस्थी और फकीरी। अगर गृहस्थी भी बहुत कठिन है अगर करना चाहे तो, और फकीरी भी उससे बड़ा कठिन काम है। कोई फकीर बनना चाहे तो गृहस्थी से भी, यानी कि फकीरी और गृहस्थी दोनों चीजें समान है। सतना सत्संग है।